नमस्कार, राधे राधे साथियों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार ब्रिजू स्टडी ग्रुप है। दोस्तों, गणित शिक्षण संबंधित विधियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हुआ हूँ, जो ग्रीड परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्लास रहने वाली है साथियों। दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें और वीडियो को अपने साथियों को शेयर करें। वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, कमेंट करके बताना आपके कितने प्रश्न सही हुए। चलते हैं दोस्तों प्रश्नों की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न है, उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में अंतर क्या है साथियों? उपलब्धि परीक्षण और नैदानिक परीक्षण में अंतर क्या है दोस्तों? उद्देश्यों का है, प्रकृति का है, कठिनाई स्तर का है, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर क्या है साथियों? कमेंट करके बताओ। इसका सही आंसर होगा वो दोस्तों उद्देश्यों का। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, वस्तुनिष्ठ परीक्षण का सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? वस्तुनिष्ठ परीक्षण की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है साथियों? इसका विश्वसनीयता, वैधता, वस्तुनिष्ठता, उपयुक्त सभी। दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। वस्तुनिष्ठता भी है, वैधता भी है दोस्तों, वस्तुनिष्ठता भी है, उपयुक्त सभी इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कौन सा कार्य अध्यापक संचित नहीं है दोस्तों? अध्यापक संचित कौन सा कार्य नहीं है? योजना, मार्गदर्शन दोस्तों, शिक्षण, बजट बनाना। दोस्तों, योजना भी है, मार्गदर्शन भी है, शिक्षण भी है, बजट बनाना अध्यापक का कार्य नहीं है साथियों। कौन सा? बजट बनाना। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, हमारे लिए गणित का विशेष महत्व है। गणित का विशेष महत्व क्या है साथियों? गणित का महत्व सौंदर्य अनुभूति हेतु, सुनागरिकता के हेतु, अनुशासन हेतु, चरित्र की उत्कृष्टता के लिए। दोस्तों, किसके लिए साथियों? गणित का विशेष महत्व क्या है साथियों? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों अनुशासन हेतु। किसके लिए? अनुशासन हेतु। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, विभिन्न संकेतों का ज्ञान होता है। विभिन्न संकेतों का ज्ञान कब होता है साथियों? अंक गणित शिक्षण में होता है साथियों, बीज गणित शिक्षण में होता है, रेखा गणित शिक्षण में होता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। किस में होता है साथियों विभिन्न संकेतों का ज्ञान? इसका सही आंसर होगा दोस्तों अंक गणित शिक्षण में होता है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रारंभिक स्तर पर गणित शिक्षण का प्रारंभ होता है दोस्तों। प्रारंभिक स्तर पर गणित शिक्षण का प्रारंभ होता है साथियों, संख्या बोध से होता है साथियों, प्रमेय से होता है साथियों, भिन्न बोध से होता है, सक्रिय बोध से होता है दोस्तों। इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों सक्रिय बोध से होता है। किससे? सक्रिय बोध से। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, गणित की विशेषता है। गणित की विशेषता क्या है साथियों? गणित वस्तुनिष्ठता, व्यक्तिनिष्ठता, समन्वयशीलता, भावात्मक। दोस्तों, इसकी क्या गणित की विशेषता है? वो दोस्तों वस्तुनिष्ठता। इनमें से क्या है? वस्तुनिष्ठता। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, गणित विषय की विशेषता क्या है दोस्तों? गणित विषय की विशेषता क्या है साथियों? शुद्धता, परिमाणों की निश्चितता, तर्कपूर्णता, उपयुक्त सभी। कौन सी है साथियों गणित विषय की विशेषता? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी है। सभी है वो गणित विषय की विशेषता है। ऑप्शन डी। शुद्धता भी है, परिणामों की निश्चितता भी है, तर्कपूर्णता भी है, गणित विषय की विशेषता। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, पाठ्य पुस्तक की दृष्टि से गणित की प्रकृति क्या है साथियों? गणित की प्रकृति कैसी है? सूत्र व सॉरी दोस्तों सिद्धांत व सूत्र आधारित है, सार्वभौमिक समान है दोस्तों, निष्कर्ष स्पष्ट है, उपयुक्त सभी है।
गणित की प्रकृति कैसी है साथियों? इसका सही आंसर क्या है साथियों? इसका सही आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, वह बस यह वास्तविकता है कि गणित आज भी बहुत से छात्रों को कठिन प्रतीत होता है। स्कूल व शिक्षकों को ऐसे कदम उठाने की चाहिए जिससे गणित का स्तर दोस्तों छात्रों में गणित का स्तर बढ़ाया जा सके। दोस्तों क्या कह रहा है, गणित आज भी बहुत से छात्रों में कठिनाई का विषय है साथियों। स्कूल व शिक्षकों को ऐसे कदम उठाने चाहिए जिससे छात्रों को गणित का स्तर बढ़ाया जा सके। दोस्तों गणित के ये किसका कथन है साथियों? ये किसकी दृष्टिकोण से साथियों? कोठारी आयोग के, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के दोस्तों, डॉक्टर राधाकृष्ण आयोग के दोस्तों, कृष्ण आयोग है साथियों, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड के दोस्तों। इसका सही आंसर होगा दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के दोस्तों। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, गणित शिक्षण में अध्ययन कराया जाता है दोस्तों। गणित शिक्षण में अध्ययन किसका कराया जाता है साथियों? संख्याओं का, ग्राफों का, मापन का, उपयुक्त सभी। किसका कराया जाता है साथियों गणित शिक्षण में? इसका सही आंसर होगा दोस्तों उपयुक्त सभी का कराया जाता है। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, सामान्य व्यक्ति के लिए गणित जिस कारण से महत्वपूर्ण है वह क्या है साथियों? एक सामान्य व्यक्ति के लिए गणित जिस कारण से महत्वपूर्ण है वह क्या है? बौद्धिक उपयोग में, सामाजिक उपयोग में, चारित्रिक मूल्य में दोस्तों, उपयुक्त सभी में। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? इसका सही आंसर होगा वो दोस्तों उपयुक्त सभी में। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है साथियों, व्यवहारिक गणित का अंग नहीं है दोस्तों। व्यवहारिक गणित का अंग नहीं है दोस्तों। व्यवहारिक गणित का कौन सा अंग नहीं है दोस्तों? समय, काम और मजदूरी की गणना करना साथियों, खेत खलिहान में क्षेत्र माप करना दोस्तों, डाक टिकटों आदि का लेखा रखना दो साथियों, ज्यामितीय प्रमेय को हल करना दोस्तों। व्यवहारिक गणित का अंग नहीं है साथियों। क्या है व्यवहारिक गणित में? क्या नहीं होता दोस्तों? ज्यामितीय प्रमेयों को हल नहीं किया जा सकता साथियों। ऑप्शन डी इसका सही आंसर है साथियों। अगला प्रश्न है दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ऑन कर लें, वीडियो को अपने दोस्तों को लाइक शेयर जरूर करें साथियों। दोस्तों अगला प्रश्न क्या है हमारा, गणित को पाठ्यक्रम में महत्वपूर्ण दिया जाता है दोस्तों गणित को पाठ्यक्रम में महत्व क्या दिया जाता है साथियों? क्योंकि यह दैनिक जीवन में उपयोगी है साथियों, बालकों में मानसिक अनुशासन में सहायक है साथियों, गणित का सामाजिक व सांस्कृतिक महत्व है साथियों। दोस्तों उपयुक्त में सभी है दोस्तों, उपयुक्त सभी है दोस्तों जी। गणित को पाठ्यक्रम में महत्व दिया जाता है क्योंकि दोस्तों ये भी सही है इसका, ये दैनिक जीवन में उपयोगी है, बालकों के मानसिक एवं अनुशासन में सहायक होता है साथियों, गणित सामाजिक और सांस्कृतिक महत्व होता है दोस्तों। उपयुक्त सभी इसका आंसर है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है साथियों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, गणित में पहचानना कौशल किसके लिए उपयोगी है दोस्तों? गणित में पहचानना कौशल किसके लिए उपयोगी है? निरीक्षण करना साथियों, चित्र बनाना, वर्गीकरण करना, संग्रह करना। दोस्तों इसका सही आंसर क्या है? गणित में पहचानना कौशल किसके लिए उपयोगी है? इसका सही आंसर होगा वो दोस्तों वर्गीकरण करना। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया। ज्ञानात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया साथियों? इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? कर्थवाल ने प्रस्तुत किया, बीएस ब्लूम ने प्रस्तुत किया, सिम्पसन ने प्रस्तुत किया दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ज्ञानात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण किया था बीएस ब्लूम ने। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, क्रियात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण प्रस्तुत किया।
क्रियात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया? कर्थवाल ने किया था, बीएस ब्लूम ने किया था, सिम्पसन ने किया था। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? क्रियात्मक उद्देश्य का वर्गीकरण किया था दोस्तों सिम्पसन ने किया था। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, वो है साथियों, भावात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया था? भावात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण किसने किया था साथियों? कर्थवाल ने किया था, बीएस ब्लूम ने किया था, सिम्पसन ने किया था, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ये कर्थवाल ने किया था भावात्मक उद्देश्यों का वर्गीकरण। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न है हमारा, बोध स्तर के लिए शिक्षण के लिए निरीक्षित अध्ययन को किसने प्रस्तुत किया? निरीक्षित अध्ययन को किसने प्रस्तुत किया साथियों? बोध स्तर के लिए किसने प्रस्तुत किया? मेगर ने प्रस्तुत किया, मोरिसन ने प्रस्तुत किया, मार्विन ने प्रस्तुत किया, दोस्तों स्किनर ने प्रस्तुत किया। इसका सही आंसर होगा वो दोस्तों मोरिसन ने प्रस्तुत किया। दोस्तों ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। किसने प्रस्तुत किया? मोरिसन ने बोध स्तर के लिए निरीक्षित अध्ययन का प्रस्तुत किया साथियों। अगला प्रश्न है हमारा, सामान्य से विशिष्ट का सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे प्रयुक्त होता है? दोस्तों सामान्य से विशिष्ट किससे में प्रयुक्त होता है? निम्न में से इस दोस्तों आगमन विधि में प्रयुक्त होता है, निगमन विधि में प्रयुक्त होता है, संश्लेषण विधि में प्रयुक्त होता है, विश्लेषण विधि में प्रयुक्त होता है। इसका सही आंसर क्या होगा साथियों? सामान्य से विशिष्ट दोस्तों ये होता है दोस्तों किस विधि में? निगमन विधि में प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। दोस्तों अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। सभी मैथ शिक्षण विधियों से संबंधित सभी प्रश्नों को हल मैं अवश्य कराऊंगा दोस्तों, जो रीट के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न रहने वाले हैं। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।